अब हम जो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट करेंगे टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत। ये जो टू फैक्टर थ्योरी है स्पीयरमैन की दी हुई थ्योरी है। इस सिद्धांत में उन्होंने दो कारकों की हमारे यहाँ पे बताते हुए इस सिद्धांत की व्याख्या करी है। वो कहते हैं कि हमारी बुद्धि के जो हैं दो कारक होते हैं। पहले कारक को उन्होंने जी कारक कहा है और दूसरे कारक को एस कारक के रूप में प्रस्तुत किया है। जी कारक को सामान्य कारक जनरल फैक्टर्स कहा है तथा एस कारक को विशिष्ट कारक स्पेसिफिक फैक्टर की संज्ञा दी गई है। मतलब दो कारक की बात करी है, जी और एस। जी मीन्स जनरल फैक्टर और एस मीन्स स्पेसिफिक, जनरल सामान्य और एस विशिष्ट कारक। हमारे किसी भी कार्य को हम जो है सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए दोनों सामान्य और विशिष्ट, जनरल और स्पेसिफिक दोनों की आवश्यकता होती है। हर बौद्धिक कार्य में जी और एस दोनों ही भाग लेते हैं। स्पीयरमैन की क्या कहते हैं अपने इस सिद्धांत के बारे में, विभिन्न मानसिक कार्य एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं, मतलब इंटर रिलेटेड होते हैं। अर्थात एक मानसिक योग्यता पर प्राप्त अंक दूसरी मानसिक योग्यता पर प्राप्त अंक से सह संबंधित होते हैं। मतलब मानसिक योग्यता है, कोई भी हमारी जो मानसिक योग्यता है उससे हमें कितने अंक मिले तो उसका दूसरी पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि ये नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है। ये तो जैसे अगर एक से दूसरे में संबंधित हुआ पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ, लेकिन नेगेटिव ही है। कैसे? जैसे मानसिक कार्य में संबंध का शारीरिक कार्य के कौशलों से नकारात्मक सहसंबंध होता है। जो मानसिक योग्यता है वो शारीरिक कौशल में आएगी या नहीं आएगी, शारीरिक कार्य में वो कौशल होगी या नहीं होगी, तो ये नेगेटिव हमारा होता है, क्योंकि इससे मानसिक योग्यताएं शारीरिक योग्यताओं से जुड़ी हुई नहीं होती। मानसिक योग्यता है जैसे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे मार्क्स ले रहा है, हर चीज में काफी इंटेलिजेंट है हर सब्जेक्ट में। और शारीरिक कौशलता क्या होती है कि वो गेम्स में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कितना ही कर रहा है। अब शारीरिक रूप से कोई अगर उसमें कमी है और वो उस चीज में बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं है जितना कि वो पढ़ाई में स्टडीज में पढ़ के कर रहा है, तो फिर ये नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता है कि मानसिक योग्यताओं का और शारीरिक योग्यताओं का हमारा इसमें नेगेटिव कोरिलेशन है। अब जो स्पीयरमैन का क्या मेनली निष्कर्ष निकला कि सकारात्मक जो सहसंबंध है, पॉजिटिव कोरिलेशन से अभिप्राय है कि बुद्धि के जी कारक का क्रियाशील होना। जो जी है हमारा जनरल फैक्टर है, उसका क्रियाशील हमारा होना, ज्यादा एक्टिव होना। तो इस प्रकार बुद्धि का जो ये जी कारक है इसकी क्या क्या विशेषताएं हुई, यह सामान्य मानसिक शक्ति है, जनरल मेंटल एनर्जी है, ये ना तो बढ़ती है और ना घटती है, मतलब सामान्य योग्यता है। ये सार्वभौमिक और जन्मजात होती है, यूनिवर्सल एंड इनबोर्न होती है। सामान्य कारक जी की जीवन के हर कार्य में आवश्यकता होती है, मतलब हम कोई भी कार्य करेंगे जनरल हमारी जो एबिलिटीज हैं उनका हमें प्रयोग करना ही होगा। सामान्य कार्य की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है और जिन व्यक्तियों के पास सामान्य कारक जी कारक की अधिकता होती है वो जीवन में अधिक सफल होते हैं। मतलब जनरल जो मेंटल एबिलिटीज हैं, जनरल जो फैक्टर्स हैं, सब में बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे, तो वो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा वो कार्य कर पाएंगे, जीवन में ज्यादा सफल होंगे। इसी प्रकार जो एस फैक्टर है, विशिष्ट कारक है, उसमें अब क्या योग्यताएं हुई, इन विशिष्ट कारकों को वातावरण से अर्जित किया जाता है, ये जन्मजात नहीं होते। जैसे बुद्धि की परिभाषा बताते हुए मैंने ये बताया था कि अधिकतर मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि बुद्धि जन्मजात होती है। यहाँ ये बात हो रही है जी फैक्टर जो है वो तो जन्मजात हैं, लेकिन वातावरण से भी व्यक्ति कुछ ना कुछ ग्रहण करता है, सीखता है, तो वो हमारे स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, एस फैक्टर विशिष्ट कारक होते हैं। ये जो व्यक्ति जो विशिष्ट कार्य में कुशलता अर्जित कर लेता है तो वो विशिष्ट कारक की वजह से ही हुआ। जैसे प्रैक्टिस कर करके जब व्यक्ति सीख लेता है तो नेचुरली बात है वो उसके स्पेसिफिक फैक्टर्स हो गए। विशिष्ट जो कारक हैं भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि जी कारक को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है, जबकि एस फैक्टर विशिष्ट फैक्टर जो कारक हैं उनको हम स्थानांतरित नहीं कर सकते। जैसे हमने प्रैक्टिस कर करके अपना लेखन कौशल बहुत बढ़ा लिया, राइटिंग स्किल्स को हमने बढ़ा लिया, अब राइटिंग स्किल का हम यूज कहाँ कर पाएंगे, कोई खेलों में या कहीं और तो होगा नहीं। हाँ, बोलने की क्षमता जरूर हम अच्छा बोल सकते हैं क्योंकि लिखने में सीखने का हमारा इसमें प्रयोग हुआ। तो ये चीज है कि हर एस फैक्टर ट्रांसफर नहीं होता, जी फैक्टर हमारा ट्रांसफर हो जाता है।
यदि किसी व्यक्ति में G कारक है और S कारक नहीं है तो वह सफल नहीं हो सकता। मतलब जनरल मेंटल एबिलिटीज, जनरल फैक्टर्स तो सब में होने जरूरी हैं, और अगर S नहीं है तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यताएं व्यक्ति में होनी चाहिए, तभी वो आगे सफल होता चला जाएगा। कुछ इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू और करके बताया है कि किस तरह से होता है। जैसे व्यक्ति की कार्य संपदा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो किसका हमारा योग है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक का, G और S दोनों, G प्लस X मीन्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। व्यक्ति में S कारक एक या एक से अधिक हो सकते हैं। व्यक्ति की कार्य संपन्नता परफॉर्मेंस को हम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन्होंने बताया G और S, लेकिन ये जो S है कई चीजों में बच्चे की व्यक्ति की योग्यता हो सकती है, तो फिर ये S हमारा बढ़ जाता है। G परफॉर्मेंस क्या हुई, जनरल फैक्टर प्लस S1 S2 3 4 कितने भी बढ़ सकते हैं, कई सारी भी योग्यता इसमें हो सकती हैं। सामान्य कारक तो होने जरूरी है ही है, S1 हो गया, S2 S3 कई तरह की हो सकती हैं। तो ये समीकरण हमें ये बताता है एक व्यक्ति के पास इतने विशिष्ट कारक है, SM होने का तो कहीं तक भी जा सकते हैं कि वो इतने विशिष्ट कार्यों में, जितनी ये संख्या बढ़ती जाएगी कि इतने विशिष्ट कार्यों में बच्चा जो है व्यक्ति काफी कुशल है। तो इस प्रकार G कारक की अधिकता से अभिप्राय है व्यक्ति का उतना ही बुद्धिमान होना, कि जितने ज्यादा G फैक्टर्स हैं उतना वो व्यक्ति बुद्धिमान है। अब ये जो एक पिक्चर है इसके अंदर देखिए यहाँ पे S1 और S2 दिखाया गया है, और इसके अंदर यहाँ पे जो ये मेन यहाँ पे एरिया है जहाँ पे कोलैप्स कर रहे इकट्ठे हैं यहाँ पे, तो ये जो भाग अगर हम इसको काला भाग मान ले तो काला भाग यहाँ पे ये जो बीच जहाँ पे ये दोनों इंटररिलेटेड हैं ये हमारा G फैक्टर है, और जो सफेद भाग है ये विशिष्ट कारक हैं। जैसे हमारा क्या है कि ये तो है हमारी जनरल एबिलिटीज, हमारा यहाँ पे सामान्य कारक है, और ये S1 और S2 हैं हमारे विशिष्ट कारक हैं। ये चित्र ये भी दर्शाता है कि विशिष्ट कारक जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि वो S1 अलग है, S2 हमारा अलग है, स्वतंत्र है। जहां पे ये मिल जाते हैं, मतलब कुछ में जो व्यक्ति में सामान्य योग्यताएं होती हैं उनसे आगे बढ़ के विशिष्ट बनती हैं, और वो अपनी अलग अलग तरह से स्वतंत्र है बनाती हैं। ये चित्र ये भी क्लियर कट बता रहा है कि S1 और S2 तो आपस में स्वतंत्र हैं, लेकिन इन्हें G की संलग्नता चाहिए ही चाहिए, कि कुछ थोड़ी बहुत योग्यता व्यक्ति में पहले होनी चाहिए, तभी वो उनको आगे बढ़ा सकता है, अलग अलग बढ़ा सकता है। S1 अलग तरह की योग्यता हो गई, S2 कोई अलग विशेष योग्यता हो गई, लेकिन स्टार्ट G से हुई, जनरल फैक्टर से हुई। तो इस सिद्धांत के इस पूरे विवरण से हमें क्या तथ्य पता लगते हैं, इस सिद्धांत के बारे में क्या पता लगता है कि बुद्धि G और S कारक से मिलकर बनी है, इन दोनों की ही हमारे योग्यता होनी जरूरी है। G कारक की मात्रा जो है दृष्टि से हर कारक मात्रा हर व्यक्ति इसके अंदर भिन्न भिन्न होती है, मतलब हर एक व्यक्ति में जनरल फैक्टर जो है वो अलग अलग होते हैं। S कारक की संख्या एक से अधिक हो सकती है, हर व्यक्ति एक G और अनेक S कारक रखता है, मतलब जनरल तो सब में है लेकिन विशिष्ट योग्यताएं अलग अलग हो सकती हैं। G कारक सार्वभौमिक और जन्मजात है, मतलब यह बर्थ के साथ, जन्म के साथ ही होता है जनरल एबिलिटीज, और G का अर्थ है जितना ज्यादा G होगा उतनी अधिक सफलता होगी, जनरल फैक्टर जितने व्यक्ति में होंगे उतना अधिक वो व्यक्ति सफल होगा। G कारक का कभी भी प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं हो सकता, हम किसी में ये नहीं माप सकते कि उसमें जनरल फैक्टर्स कितने हैं कितने नहीं। तो बुद्धि में ही यहाँ पे हमारा क्या द्विकारक सिद्धांत हुआ, G प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3, मतलब ये योग्यताएं हमारी बढ़ती जाती हैं। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि को इस तरह से परिभाषित किया है। लेकिन अब क्लियरली बताने के बाद, इतना हम उनकी थ्योरी बताने के बाद भी कुछ कमियां रह जाती हैं, तो कुछ आलोचकों ने उनकी इस थ्योरी में भी दोष बताए हैं। तो वो दोष क्या है कि स्पीयरमैन के इस द्विकारक सिद्धांत को सभी मनोवैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि स्पीयरमैन ने जिस सामान्य योग्यता कहा है उसे अनेक योग्यताओं में विभाजित किया जा सकता है, कि जो जनरल फैक्टर्स वो कह रहे हैं उसको भी हम आगे कई टाइप्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। गोड्रे और थॉमसन ने ये कहा था कि बुद्धि की ये अपूर्ण व्याख्या है, उनके अनुसार इन दो कारकों के अतिरिक्त कुछ और योग्यताएं भी होनी चाहिए। मतलब वो कहते हैं कि सिर्फ ये दो फैक्टर नहीं है, बाकी और भी कई सारे फैक्टर्स होने चाहिए। लेकिन वही बात है, हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं। स्पीयरमैन ने इस तरह से परिभाषित किया, बिने ने जैसे बिल्कुल यूनिटरी एक थ्योरी बताई थी, तो सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन ये योग्यताएं सब में